Hello students, welcome to a new video on the topic speed and velocity. आज का ये वीडियो थियोरेटिकल वीडियो होने वाला है और ये क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ये स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक हम स्टडी करते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होता है। जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि फास्ट मूव करता है और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्लो मूव करता है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट? व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस, इट इज द स्पीड। स्पीड से हम फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन जो है उसको समझते हैं। मैंने यहां पर जो डेफिनेशन है और जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो मैंने स्लाइड में लिख के रखा है ताकि यू कैन नोट इट डाउन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called speed. So very simple definition. Distance traveled per unit time. Per unit time का मतलब, अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो SI सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सपोज देयर इज सम अदर ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? यस, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था स्केलर और वेक्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। वहां पर मैंने स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में स्पीड को मैंने मेंशन किया था। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दैट क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी ऐसा ही क्वांटिटी है। स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, सो स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यहां पर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम चलते हैं वेलोसिटी, उसको समझते हैं। वेलोसिटी ये क्या होता है? जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। तो मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ गया, सिर्फ मूवमेंट नहीं, सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। सो द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी गोज लाइक दिस: डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, जबकि स्पीड के डेफिनेशन में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस को यूज किया था। तो वेलोसिटी में हम डिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेन जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का होता है। वेलोसिटी फिर क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यूनिट SI यूनिट में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है, तो इसलिए वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि डायरेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी अलग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि स्पीड में किसी भी पाथ में, कर्व पाथ में जाए या स्ट्रेट पाथ में जाए, अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है पर यूनिट टाइम, तो स्पीड चाहे वो स्ट्रेट पाथ में जाए चाहे वो कर्व्ड पाथ में जाए, दोनों पाथ में, दोनों मोशन में स्पीड एक जैसा है। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें जो वेलोसिटी होता है, अगर वही ऑब्जेक्ट सेम वही डिस्टेंस जा रहा है पर सेकंड लेकिन कर्व्ड पाथ में, तो उसका वेलोसिटी अलग हो जाएगा। तो आगे चलते हैं फिर। अब जो हमने यूनिट देखा है स्पीड और वेलोसिटी का एसआई सिस्टम में, वो था मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके अलावा अनदर वेरी पॉपुलर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये थोड़ा सा बिगर यूनिट है। ये इतना पॉपुलर है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें किलोमीटर पर आवर को अक्सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिख के रखा कन्वर्जन फैक्टर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने दिया है एक एग्जाम्पल लिया है 5.4 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5.18 मीटर पर सेकेंड। तो 5.4 किलोमीटर पर आवर अगर है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 5.4 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.3 15/10 सो 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे 25 मीटर पर सेकेंड, तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड है तो इसको रिवर्स करके मैं लिख सकता हूं 1 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि 25 मीटर पर सेकेंड है तो इसको मैं 25 इंटू 18/5 इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो 25 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर जरूरत हो। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distances in equal intervals of time, ये intervals of time कुछ भी ले लो, 2 सेकंड का इंटरवल ले लो, 3 सेकंड का इंटरवल ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी इंटरवल लेंगे उसे फिक्स रखना है। तो इन ए सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, एक मैंने ऐसा डायग्राम बनाया कि ऑब्जेक्ट जो है ना इस कर्व्ड पाथ में ऐसे मूव कर रहा है और दूसरे डायग्राम में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जैसे कि कर्व्ड पाथ में जब मूव कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये t इक्वल्स टू 0 है। जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। 2 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद हम क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट 6 मीटर, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 मीटर। अब ये तो t को 2 सेकेंड हो गया, इसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में अगेन द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक फिर से 6 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। अब इस 4 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड को यहां पर अगर हम देखते हैं कि फिर से 6 मीटर जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो उसी तरह से आगे अगर हम देखें सेम हम वही चीज देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 सेकेंड, ये 8 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से 6 मीटर जा रहा है। तो भले ही पाथ ये कर्व्ड पाथ हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन टाइम इंटरवल हम क्या देख रहे हैं कि इट इज ऑलवेज सेम।
तो यहाँ भी 6 मीटर, यहाँ भी 6 मीटर, इसमें भी 6 मीटर, इसमें भी 6 मीटर. So the object has uniform speed because it is traveling equal distances in equal intervals of time. Right? Now let us move to the next diagram. इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि the object is traveling along a straight path. Now the time interval here I have taken, now in this case I have taken the time interval as 1 second. This is t equals to 0 and this is t equals to 1 second. So the time interval is 1 second. Next, this is also an interval of 1 second because this is time t equals to 2 second. This is time equals to 3 second. This is t equals to 4 second. This is t equals to 5 second. So in every interval, we see that the duration of time is 1 second. So as shown in this diagram, in every 1 second, the object is traveling 5 meter distance. इसमें भी 5 मीटर, इसमें भी 5 मीटर, इसमें भी 5 मीटर, इसमें भी 5 मीटर और इसमें भी 5 मीटर. So in every 1 second time interval, we see that the object is traveling equal distance of 5 meter. So in this case also, we say that the object has uniform speed. So an object may have uniform speed while traveling along a curved path as well as while traveling along a straight path. Now, next we'll discuss non-uniform speed. तो वही नाम से ही पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज चेंजिंग. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, जैसे कि मैंने यहां लिखा, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस. तो डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस मतलब unequal distances in equal intervals of time. So if the object travels unequal distances in equal intervals of time, we say that the object has non-uniform speed. Okay, तो यहां भी मैंने दो डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, एक along curved path, the other is along straight path. तो कर्व पाथ में देखते हैं, ये टाइम इंटरवल मैंने क्या लिया, t equals to 0, this is t equals to 2, this is t equals to 4, ये क्या है, t equals to 6 and this is t equals to 8. So the time interval is of 2 seconds. Now in every 2 seconds the object, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो मुझे पता चलता है the object is not traveling equal distance. In the first 2 second interval it is traveling a distance of 3 meter. In the next 2 second interval it is traveling a distance of 8 meter. In the next 2 seconds, it is traveling a distance of 6 meter, and in the next 2 second interval, it is traveling 7 meter distance. So in every 2 second time interval, we see that the object is not traveling equal distances. So we say that the object has non-uniform speed. अब सेकेंड डायग्राम में चलते हैं. सेकेंड डायग्राम में मैंने स्ट्रेट पाथ में मोशन कंसीडर किया है. तो ये स्ट्रेट पाथ है, along this path the object is moving. तो इसमें जो टाइम इंटरवल मैंने कंसीडर किया है, ये t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1, यहाँ पर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, यहाँ पर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड लिया है, ये टाइम कितना है 4 सेकेंड का, यहाँ पर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है और यहाँ पर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड. तो मतलब मैंने जो टाइम इंटरवल है ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है. तो इन द फर्स्ट 1 सेकेंड टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5.2 मीटर, जैसे कि मैंने डायग्राम में लिख के रखा है. फिर according to diagram, in the next 1 second time interval, the object has traveled a distance of 4.8 meter. In the next 1 second, that means this is the third 1 second time interval, the object has traveled a distance of 5 meter. In the fourth 1 second time interval, the object has traveled a distance of 5.3 meter. And in the fifth 1 second time interval, the object has traveled a distance of 4.9 meter. So we see that in every 1 second the object is not traveling equal distances. So the speed of the object is non-uniform speed. Now अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना. जैसे कि हमने कहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। तो इस डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है कि इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस। तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन मैं इसी डायग्राम में प्रूव करके दिखा सकता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर वही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, उस टाइम इंटरवल को अगर मैं चेंज करूं, कितना ही स्मॉल क्यों ना कर दूं, कितना ही लार्ज क्यों ना कर दूं, हर सिचुएशन में अगर मुझे ये मिलता है कि द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ओनली द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मैं इस डायग्राम में मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर कुछ ऐसे मैं वैल्यूज को सेट करूंगा जिससे मुझे दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे वही डायग्राम मैंने यहां पर ले लिया। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं t इक्वल्स टू 1 मान लेता हूं और ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 4 मीटर। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ये 4 मीटर और ये 2 मीटर, 4 + 2 6 मीटर हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने बीच में यहां पर एक टाइम इंटरवल मान लिया। वो टाइम इंटरवल क्या है, t = 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे इस वाले टाइम इंटरवल में। इस वाले टाइम इंटरवल में ये टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर एक टाइम इंस्टेंट ले लेता हूं जो कि t = 3 सेकंड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो 3 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस ये कम है किसके कंपेयर में, इस वाले डिस्टेंस के साथ। लेकिन टाइम इंटरवल ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड। और 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकंड। तो टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वाले पोर्शन में डिस्टेंस इसने कवर किया 1 मीटर और इस वाले डिस्टेंस, इस वाले ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मान लेता हूं 5 मीटर। तो अब अगर इसी तरह से मैं आगे जो इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो अगर मैं सिर्फ इतने ही पार्ट को मैं देख लूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इन एवरी 1 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस। In the first 1 second interval, it is traveling a distance of 4 meter. In the next 1 second time interval, it is traveling a distance of 2 meter. In the third 1 second time interval, it is traveling a distance of 1 meter. In the fourth 1 second time interval, it is traveling a distance of 5 meter. So in equal intervals of time, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं कि in equal intervals of time, the object is traveling unequal distances. जब मैं टाइम इंटरवल को 1 सेकेंड मान रहा हूं, लेकिन टाइम इंटरवल को जब मैं 2 सेकंड का एज्यूम कर रहा हूं तो 2 सेकंड में 6 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में अगेन 6 मीटर। तो 2 सेकंड के टाइम इंटरवल को देखता हूं तो मुझे यूनिफॉर्म स्पीड दिखता है, लेकिन 1 सेकंड का टाइम इंटरवल अगर देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टाइम इंटरवल को कितना ही स्मॉल क्यों ना कर दूं, कितना ही लार्ज क्यों ना कर दूं, हमेशा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो नेचर है, ये हमेशा वैलिड रहना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड को समझा, उसी तरह से अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड बोल सकते हैं, और साथ में उसमें एक डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर,
तो स्पीड विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी हम क्या चाहते हैं, इट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। तो चूंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए एज टाइम पासेस बाय। तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो डेफिनेशन के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small the time interval may be, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि टाइम इंटरवल को कितना ही स्मॉल क्यों ना कर दूं, अगर मुझे हर स्मॉल टाइम इंटरवल में वही प्रॉपर्टी मिलता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कि डिस्प्लेसमेंट सेम है इन एवरी टाइम इंटरवल, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे कि मैंने यहां पर अब एग्जांपल लिया, देखो इस एग्जांपल में मैंने कोई कर्व्ड पाथ का डायग्राम नहीं बनाया, वो इसलिए कि क्योंकि अगर कर्व्ड पाथ होता है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह नहीं सकता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये कर्व्ड पाथ में कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, स्ट्रेट पाथ में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। जैसे कि यहां पर मैंने टाइम इंटरवल क्या लिया है, t equals to 0, t equals to 1 second, t equals to 2 second, t equals to 3 second, so it is 1 second का टाइम इंटरवल है। तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 3 मीटर, यहां से यहां तक ये 3 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ कितना है, 3 मीटर, और देखो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका है, तो मैं कहूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 3 मीटर सेम है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है दोनों केस में, तो इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम है। और थर्ड जो टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है, उसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन के बराबर, क्योंकि ये पाथ स्ट्रेट पाथ है। तो ऐसा अगर स्ट्रेट पाथ में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया पाथ। सेकंड है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो उसी चीज को हम इन एग्जांपल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाया है, तो ये जो स्ट्रेट पाथ जो दिख रहा है, अलोंग दिस पाथ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो यहां पर टाइम इंटरवल मैंने क्या लिया, ये t equals to 0, t equals to 1, t equals to 2, t equals to 3, मतलब टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का। तो इन एवरी 1 सेकंड देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये 2.7 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3.4 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, so this is an example of non-uniform velocity। अब देखते हैं यहां पर ये कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, ये है 4.5 मीटर और ये डिस्टेंस है 2.8 मीटर, और टाइम इंटरवल ये 1 सेकेंड का है, ये भी 1 सेकेंड का, ये भी 1 सेकेंड का। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करूं फर्स्ट 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं इस t इक्वल्स टू 1 सेकेंड को t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के साथ ज्वाइन करूंगा, तो ये ऐसा लाइन होगा। और फिर थर्ड जो टाइम इंटरवल है उसमें यहां से यहां तक चला गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक, तो इसको ज्वाइन कर दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है।
तो इन तीनों टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है ये सेम है क्या? ये सेम नहीं है। सो इसलिए हम कहेंगे इस मोशन में वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है। अब थर्ड डायग्राम इसको देखते हैं। थर्ड डायग्राम में भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल तो इक्वल ले लिया, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। लेकिन फिर वही बात है कि डायरेक्शन अलग हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट इक्वल इन every 1 second. So the velocity of the object is non-uniform velocity. ठीक है, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तब भी हो सकता है, या कर्व पाथ में जा रहा है तब तो होगा ही। Whereas uniform velocity cannot be maintained along a curved path. Uniform velocity अगर है then the path must be a straight path. जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम लिया, ये कर्व्ड पाथ है, तो कर्व पाथ में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ डिफरेंट डायरेक्शन, हियर आल्सो द डायरेक्शन चेंजेस एंड हियर आल्सो द डायरेक्शन चेंजेस, सो डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट। तो अलोंग कर्व पाथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि द पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट पाथ। जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, t = 0 to t = 1। ये सारे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल मैंने लिया है, और जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, और पाथ चूंकि स्ट्रेट पाथ है तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है। तो इन एवरी इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब तक हमने क्या देखा? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम जानेंगे, और वो टर्म है यूनिफॉर्म मोशन। तो जब मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूं तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उसमें स्पीड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट बी अंडर यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वो मोशन कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज कांस्टेंट डायरेक्शन। लेकिन अगर an object moving with uniform speed may or may not be under uniform motion, क्योंकि हो सकता है स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज होगा। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो आज का ये लेसन हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं।